वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फया अय्युहन्नास इन्ना हसनल कलामि कलामुल्लाह व अहसनल हदिये हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना अल-लैल लिबासा व जअलना अन-नहार माशा व बनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा व जअलना सिराजम वहाजा व अन्ज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा
लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फाफा इन्न यौमल फस्लि कान मीकाता रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। मोहतरम हज़रात, दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी काबिल साद एहतराम माओ और बहनों, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वो इस्लामी मुल्क हो, वो काफिर मुल्क हो, उसके मुल्क में एक कानून और एक ज़ाब्ता राइज है। हर मुल्क में मुजरम को पकड़ा जाता है और उसको सज़ा दी जाती है। जेलें हर मुल्क में तकरीबन हैं। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो जंगल के कानून के तहत चल रहा हो। इंसानी मुआशरे जंगल के कानून से नहीं चलते। जंगल में तो जिसकी ताकत होती है, जिसकी लाठी होती है, उसी की भैंस होती है। लेकिन इंसानी मुआशरे इस तरह चला नहीं करते। वो किसी उसूल के मुताबिक, किसी ला के मुताबिक, किसी ज़ाब्ते के मुताबिक चलते हैं। ये अलग बात है कि कुछ मुआशरे अल्लाह ताला का नाजिल करदा हुआ कानून जो है उसको लागू करते हैं, और कुछ वो हैं जिन्होंने अपने तौर पर अखलाकी लिहाज से अपने जहन से कानून साजी की है। बहरहाल बग़ैर कानून और ज़ाब्ते के कोई मुल्क नहीं चल रहा। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये दुनिया है जिसके चलने के लिए एक ज़ाब्ते की, एक ला की ज़रूरत है। उसके बग़ैर मुल्क नहीं चलते, मुआशरे तरक्की नहीं करते, तहज़ीब पनपती नहीं है और तमद्दुन फ़रोग नहीं पाता है। अब दूसरी हकीकत यह है, एक कातिल 4 आदमियों को कत्ल करता है और 5वें पे पकड़ा जाता है। 4 का स्टेट को पता ही नहीं चलता कि इसने कत्ल नहीं किया। जब मुजरिम पकड़ा जाता है तब उसे सज़ा होती है। यानी दुनिया का जितना मर्जी तरक्की याफ्ता मुल्क हो, वो मुजरिम को कमा हक़्क़ुहु सज़ा नहीं दे सकते। एक आदमी ने 10 चोरियां की हैं, 2 में मुजरिम ठहरा है। यह हकीकत है या नहीं? ज़ाब्ते इतने कमज़ोर हैं कि पता ही नहीं चलता कि इसने चोरियां की कितनी। अब मैं एक सवाल आपसे करता हूं, हम इंसान होते हुए मुजरिम को बर्दाश्त नहीं करते,
दुनिया में हमारी साइकोलॉजी, हमारी नफ्सियात ये कहती है मुजरिम को सजा होनी चाहिए। क्यों जी? अच्छे काम की जज़ा होनी चाहिए, रिवार्ड मिलना चाहिए, बुरे काम की सजा होनी चाहिए। क्यों जी? सब इंसानों का इस पर इत्तेफाक है या नहीं? एक बात मैंने कर दी अपने तौर पे, लेकिन ये बात हकीकत है जिसको खालिक ने भी बयान किया है, और मैं खालिक की ज़बान से आपको ये बात बावर करवाना चाहता हूँ, ताकि आपके ईमान का हिस्सा बन जाए ये चीज़ कि रब ताला ने भी इस ज़ाब्ते को, इस कानून को, इस नफ्सियात को खुद पैदा किया। कुरान मजीद की सूरत है, इस कायनात का खालिक मालिक कसमें खाता है, 11 कसमें खाता है। वश्शम्सी वज़ुहाहा, मुझे सूरज की कसम है, उसकी धूप की कसम है। वल कमरी इज़ा तलाहा, चांद की कसम है जो उसके पीछे आता है। वन नहारी इज़ा जल्लाहा, दिन की कसम है और उस चीज की जो सब वो रोशन कर देता है। वल्लैली इज़ा यग़शाहा, मुझे रात की कसम है और रात जिस चीज को ढांप लेती है उसकी भी कसम है। वस्समाई वमा बनाहा, मुझे आसमान की कसम है और उस ज़ाते अजीम की कसम है जिसने उसे बनाया है। वल अर्ज़ि वमा तहाहा, मुझे ज़मीन की कसम है और जिसने उसे फैलाया है उसकी भी कसम। वनफ्सिम वमा सव्वाहा, मुझे इंसानी जान की कसम है और उस ज़ात की कसम है जिसने इस इंसान को बराबर किया। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, उसने इंसान को बुराई का भी इल्हाम कर दिया, नेकी का भी इल्हाम कर दिया। उस पे कोई रोक ना हो, कोई टोक ना हो, उसको ज़मीर ऐसा अता कर दिया जो बुराई को बुराई और जो अच्छाई को अच्छाई कहता है। 11 कसमें खाई और इस हकीकत का इजहार किया कि हमने इंसान की जबिल्लत में, हमने इंसान की फितरत में नेकी की और तकवा की, बुराई की पहचान रख दी है। कोई समझाने वाला ना हो। हर बंदा कत्ल को एक जुर्म समझता है, वो मुस्लिम हो, वो काफिर हो। क्यों? काफिर को भी मेरे रब ने पैदा किया है, एक मुसलमान को भी मेरे रब ने पैदा किया है। काफिर भी कत्ल को एक जुर्म समझता है और मुसलमान भी एक कत्ल को जुर्म समझता है। मुसलमान भी चोरी को गुनाह समझता है, काफिर भी चोरी को गुनाह समझता है। एक मुस्लिम भी ज़ना को बुरा समझता है, और आज ये हकीकत समझ लो, एक काफिर भी हकीकत में ज़ना को बुरा ही समझता। वो मुस्लिम औरत हो, वो काफिर औरत हो, वो ज़िना को एक गुनाह समझती है। वजह क्या है? रब ने उसकी तख्लीक में, रब ने उसकी फितरत में, रब ने उसके नफ्सियात में ये चीज़ रख दी है, ये नेकी है, ये बुराई है, इसका साथ दो और इसका साथ ना दो। क्यों जी?
ये हकीकत है या नहीं? एक आर्गुमेंट ये है कि जब तुम्हारी फितरत इस बात को समझती है बुराई की सजा होनी चाहिए, नेकी की जदा होनी चाहिए। क्यों जी? हमारी फितरत का तकाजा है या नहीं? है। लेकिन यह भी मैंने हकीकत बताई है, फिरौन ने एक मूसा को कत्ल करने के लिए हजारों बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल कर दिया। कितने बच्चे ज़िबा किए? किसकी खातर? सिर्फ एक मूसा को कत्ल करना था। उसको डुबो के रब ने मार दिया, क़यामत तक के लिए इबरत का निशान भी बना दिया। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हजारों बच्चों के कातिल को पूरी सजा मिल गई? क्यों जी? एक कत्ल के बदले एक कत्ल होना चाहिए। वो तो हजारों का कातिल है, उसे सजा तो पूरी मिली नहीं। रब कहता है तुम जितने मर्जी सख्त कवानीन बना लो, मुजरिम को कमा हक्को हो सजा तुम नहीं दे सकते। बल्कि खालिक ने आपके सर मोढों पे करामन कातिबीन बैठा दिए। आप नेकी करते हो वो भी लिख लेता है, आप बुराई करते हो वो भी लिखता है। दिन के उजाले में नेकी करो वो भी लिखी जाती है, रात की तारीकियों में करो वो भी लिखी जाती है, जो किसी को पता ना चले वो भी लिखी जाती है। तुम्हारे दिल में गुनाह का ख्याल आता है, रब को उसका भी पता होता। इसका मतलब यह है कि आज अगर हम क़यामत को भूल चुके हैं और बिलफिल ये उम्मत क़यामत को भूल चुकी है। आज ताजर झूठ बोलता है, आज मलावट करने वाले मलावट करते हैं। डॉक्टर की ड्यूटी 8 बजे शुरू होती है, वो 11 बजे जाता है, उसके जहन में ये जुर्म नहीं है। टीचर की जिम्मेदारी है, हफ्ते में तूने इतने दिन पढ़ाना है, वो अपनी मर्जी से छुट्टियां कर लेता है। क्यों करता है? क़यामत का तसव्वुर मदम पड़ चुका है। और आज मैं इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूं, लोगों, बुनियादी अकायद में से एक अकीदा यह है कि रब ने एक जजा सजा का दिन रखा है, तुम्हारे अमाल तोले जाएंगे। अगर तुम्हारे नेक अमाल बारी होंगे तो जन्नत मिलेगी, और तुम्हारे आमाल बुरे बारी हुए तो दोज़ख में जाना पड़ेगा। आज ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, रब कहता है ये लोग झगड़ा करते हैं किस बात में? अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम, एक बड़ी खबर के बारे में। ये क्लियर नहीं, ये बातें कर रहे हैं, सवाल करते हैं क़यामत आएगी। कोई कहता है मैं युहियल इज़ाम वहिया रमीम, ये बोसीदा हड्डियां कौन दोबारा जिंदा करेगा? रब ने बड़े आसानी के साथ बड़े छोटे से जुमले में फरमा दिया, मेरे पैगंबर फरमा दीजिए, कुल युही हल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा, जिसने इसे पहली मर्तबा पैदा किया है उसी ने उसे दूसरी मर्तबा पैदा करना। कोई कहता है हमारी जिंदगी तो बस दुनिया की जिंदगी है, नमूत व नहया, हम जिंदा होते हैं मर जाते हैं, हमें तो जमाना मार देता है।
ए जग मिठा ते अगला किन्ने डिठा। हम बेबाक होके हर बुराई करते हैं, चालाक बन के सादा लोगों को धोखा देते हैं। अशराफ के जराइम मैं आपके सामने रखूं तो आपको पता ही ना लगे कि अशराफ इन चीजों को जुर्म समझते। जुर्म तो वो है जो गरीब बंदा करता है, जुर्म तो वो है जो एक गरीब दय्यार बंदा करता है। जो शरीफ आदमी जुर्म करता है उसको तो जुर्म ही नहीं समझा जाता। तुम्हारे मुल्क में एक मुंतखब वजीर आजम को उतार के लॉ को वायलेट किया जाता है, वो जुर्म समझता ही नहीं। पाकिस्तानी कौम भी उसको हजम कर चुकी है। अशराफिया के जुर्म नहीं समझे जाते। प्रोफेसर अगर हफ्ते में 2 क्लासें नहीं लेता, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो उसको जुर्म समझता नहीं। डॉक्टर हफ्ते में 7 दिन की बजाय 3 दिन हॉस्पिटल में ड्यूटी करता है, वो अपने आप को शरीफ समझता है, तकाजा करता है लोग मेरी इज्जत करें। इशराफिया के जराइम को कोई जुर्म समझता नहीं। लेकिन हकीकत यह है, रब कहता है मैंने करामन कातिबीन की ड्यूटी लगा दी है, तुम्हारे लम्हे लम्हे का रिकॉर्ड बन रहा है, तुम्हारी वीडियोस बन रही है। क़यामत का दिन होगा, तुम मेरी किसी बात का इनकार नहीं कर सकोगे। फरमाया ये कहते हैं अनकरीब तुम जान लोगे और बड़ा अच्छी तरह जान लोगे। रब कहता है अलम नजालिल अर्ज़ा मिहादा, हमने जमीन को करारगाह बनाया है। जरा गौर करो, जमीन हमारी एक सैयारा है, ये हवा में मुअल्लिक है, टिकी हुई नहीं है, ये कशिश की कुव्वत से बधी हुई है। ये अपने मदार में यूनिवर्स अपने मदार में गर्दिश कर रही है और इसका फासला अपने मदार से रब ने बड़ा ही मुनासिब रखा है। ये अपने मदार से थोड़ी सी हट जाए, इसकी कशिश की कुव्वत कमज़ोर पड़ जाएगी और यह निज़ाम तबाह हो जाएगा। ये आगे बढ़ जाए, फासला कम हो जाए, ये अपने मरकज़ में जाके घुस जाएगी, निज़ाम तबाह हो जाएगा। रब कहता है मैंने इस ज़मीन को तुम्हारे लिए जाए सकूनत बनाया है, तुम्हारे साथ हिलती नहीं, इसमें हर रोज़ ज़लज़ले नहीं आते, इसमें बगाड़ पैदा नहीं होता। तुम्हें मालूम नहीं है ये कितना बड़ा अजीम मंसूबा है। हमने इस जमीन के 500 किलोमीटर तक हवा का एक गुलाफ चढ़ाया हुआ है और आपकी इस यूनिवर्स में एक बड़े बड़े शहाबिये पत्थर आपकी जमीन की तरफ आते हैं, ये हवाएं उनको रोकती हैं। और पत्थर पता किस रफ्तार से आते हैं? 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। रफ्तार कितनी है उनकी? 1 सेकंड में 30 किलोमीटर फासला तय करती हैं। ये हवाई जहाज से तेज हैं, ये गोली से तेज हैं। रब ने हवा का एक गुलाफ चढ़ा के आपको इनसे बचाया है। ये आपकी तेज रोशनी सूरज की, उससे आपको बचाती है। अल्लाह कहता है ओ इतना जाए आपके लिए ज़मीन बनाई है, ठहराव की जगह बनाई है, बड़े सुकून से रह रहे हो, बड़ी मौज से रह रहे हो। पता है कितने बड़े निज़ाम का हिस्सा है? पता है ये ज़मीन को थामे हुए कैसे है? पता है किस निज़ाम का ये हिस्सा है? पता है किस तरह ज़मीन गर्दिश कर रही है? कभी रात आ रही है इसमें, जो सूरज के सामने हिस्सा जाता है उस पर दिन आ जाता है।
जो सूरज से दूर होता है उस पे रात आ जाती है। ये खिलौना है, ये हमने निज़ाम बनाया है तुम्हारे लिए। अलम नजालिल अर्ज़ा मिहादा वल जिबाला औतादा, हमने इस जमीन के ठहराव के लिए मुनासिब जगहों पे पहाड़ बनाए हैं ताकि जमीन हिले ना। मेरा इंसान जो है वो जल्जलों की जद में ना आ जाए, इसका तवाजुन ना बिगड़ जाए। जब अल्लाह कहता है इस कदर इंतजामात ए इंसान तेरे लिए बनाए, किसके लिए बनाए? तेरे लिए। व खलकनाकुम अज़वाजा, हमने तुम्हें जोड़े जोड़े बनाया है। औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। जो तुम्हारे अगर जिम्मे ये लगा दिया जाए कि तुमने इतने बेटे पैदा करने, इतनी बेटियां पैदा करनी, तुम कर सकते हो? क्यों जी? हर बंदा चाहता है मुझे बेटे ही हो। क्यों जी? होता है ऐसे। ये रब ने मुहकम निजाम करने के लिए, तवाजुन बरकरार रखने के लिए, मर्दो जन का तवाजुन बरकरार रखने के लिए कायनात के रब ने मर्द भी पैदा किए हैं, औरतें भी। ना मर्द दुनिया से ना पैदा हुए ना औरतें, इनके जोड़े जोड़े पैदा किए। रब कहता है तुम्हारी उनसीयत के लिए, तुम्हारे सुकून के लिए हमने औरतें भी पैदा की। इस जिन्स को ख़त्म नहीं होने दिया। एक घर में बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, बच्चियां भी पैदा हो रही। किसी घर में सिर्फ बच्चे पैदा हो रहे हैं, किसी घर में सिर्फ बच्चियां पैदा हो रही हैं, किसी घर में बच्चे और बच्चियां दोनों पैदा हो रही। और मजमूई लिहाज से रब कहता है ये हमारी हिकमत है। किसको बेटे अता करने हैं, किसको बेटियां अता करनी हैं, किसको दोनों ही अता करने हैं, ये तुम्हारे इख्तियार की बात नहीं, ये हमारे इख्तियार की बात है। अल्लाह आगे फरमाते हैं वजालना नौमकुम सुबाता, तुम सारा दिन काम करके थक जाते हो, मैं रहीम करीम खुदा ने रात बना के तुम्हें सुकून देने की एक प्रोग्राम बना दी। वजअलना लैला लिबासा, रात बनाई है, सारी चीजों पे अंधेरा छा गया। ये पुरसुकून होके अपने डार्क रूम में सो गया। इसके टूटे हुए टिश्यूज को रब ने मुरम्मत कर दिया और इसको सुकून मिल गया। सुबह उठता है फिर फ्रेश हो जाता है, काम के लिए तरोताज़ा हो जाता है, इसके आज़ा काम करने के काबिल हो जाते हैं। ये रब की हमद के तराने गाता हुआ उठ जाता है। रब कहता है रात हमने बनाई, दिन हमने बनाया, दिन को काम करो, रात को आराम करो। व बनैना फौककुम सबअन शिदादा, हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान भी पैदा। किसने बनाए? 7 आसमान। वजअलना सिराजम वहाजा, और एक बहुत बड़ा गरम और हीट वाला सूरज भी था। कितना बड़ा सूरज है? 1,33,000 गुना बड़ा है इस जमीन से। 9,40,00,000 मील दूर है इस जमीन से। और देख लो, कोई आंख भर कर इस सूरज की तरफ देख भी नहीं सकता। क्यों भी देख सकता है? इतना दूर सूरज कोई आंख भर के मुसलसल देख भी नहीं सकता। और इस सूरज से पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। अरे तुम्हारे जानवरों का चारा बनता है, तुम्हारी खुराक बनती है। समंदर के सीने से पानी बुखारात बन के उड़ता है, हवा के दोष पे सवार होके जहां मेरा रब चाहता है बारिशें बरसती हैं। ओ मोहतरम हजरात, जब सूरज इतने काम का रब ने तुझे अता कर दिया है, फिर आगे फरमाया ये क्यों हमने सूरज बनाया? वजअलना सिराजम वहाजा,
व अनजलना बिनल मोसिराति मा अन सज्जाजा, बारिश बरसती है, बीज उगते हैं, अनाज निकलता है, बागात लहलहाते हैं। ये सारा कारनामा रब कहता है मेरा है। मेरे बंदो, ये सब कुछ मैंने किया और कोई चीज़ मेरी फजूल नहीं। मैंने सूरज बनाया, उसका मकसद है। मैंने चांद को चमकाया, उसका मकसद है। मैंने आसमान से बारिश बरसाई, मकसद है। और ये सब कुछ तेरे लिए। क्या तू बेमकसद है? रब कहता है तू बेमकसद है, तुझसे नहीं पूछा जाएगा। रब कहता है ये कायनात जो मैंने बनाई है बेमकसद नहीं बनाई। और याद रखो, इन यौमल फसली काना मीकाता, क़यामत के दिन का भी एक दिन मुकर्रर है। क़यामत का भी एक दिन मुकर्रर है। और फरमाया आप याद रखो, वो जो दिन मुकर्रर है उस दिन हम आपसे हिसाब लेंगे। उस दिन क्या होगा? हिसाब होगा। और फरमाया इन्ना जहन्नम कानत मिर्सादा, जहन्नम एक गात है, लित्तागीना माबा, और वो तागी लोगों के लिए, सरकश लोगों के लिए, बागी लोगों के लिए, जो खुदा के कवानीन की बगावत करते रहे, उनके लिए मैंने जहन्नम बनाई हुई है। लाबिसीन फीहा अहकाबा, इसमें वो अहकाब मुद्दत है दराज तक रहेंगे। हुक्बा कहते हैं 80,000 साल को। और फरमाया एक हुक्बा नहीं, कई हुक्बे रहेंगे। मोहतरम हजरात, आप गौर करो, आप एक छोटी सी जिंदगी के लिए, कितनी जिंदगी है? 60 साल की है। 60 साल की जिंदगी, 70 साल की जिंदगी, 80 साल की जिंदगी के लिए कितने कितने जुर्म कर रहे हैं। खुदा की कसम, ये इशरा की बात है। कल एक हफ्ता हुआ है, एक मां ने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया। किस लिए? बेचारे शौहर की सिर्फ 30,000 तनख्वाह थी। कितनी तनख्वाह? 30,000 से बजट बनता है। क्यों जी? जे 10,000 बिल आ जाए, 2-3 हज़ार बच्चों दी फीसा आ जाए, और घर में अगर कोई मरीज है वो 15-20 हज़ार तो ये लग जाएगा। 10,000 में आप खाना पीना कैसे पूरा कर लें? ये मुआशरा सोचता नहीं। और मुआशरे में अमीर लोग इस बात का लिहाज नहीं करते, मजदूरों को उनकी मजदूरी भी पूरी नहीं देते। और इस अंदाज से ब्लैकमेलिंग हो रही है। यकीन माने, मैं आपको एक बात बतलाता हूं, तजारत भी किस अंदाज से होती। ये बंदा शीशे के दफ्तर में बैठा हुआ है, एक कारखानादार आता है, इसने शीशे से देख लिया बिल की आखिरी तारीखें हैं, ये कपड़ा बेचने के लिए आया है, इसने बेच ही देना है। वो आके बैठ गया। ये हाजी साहब उससे बात ही नहीं कर। वो कहता है आखिरकार भाई साहब कपड़ा ही ले लो। नहीं लोड़ ही कोई नहीं यार, 2-3 गोदाम ते अगे भरे पे। हालांकि लोड़ 2-3 गोदाम अगे ही भरे पे। ये बेचारा मायूस हो गया, उठ के जाने लगा। अच्छा 10 रेट किया। रेट कहता 60 रुपए पर गज। कितने हैं? 60 रुपए। वो 55 रुपये तो मैं लिया। वो परेशान आ, भाई साहब 57 रुपये च पै रहा, 55 कौन तुहानू दे गया? पागल आ कोई? कहता जी मैनू नहीं पता, अब बिल देख ला।
वाकई कोई मजबूर दे गया हैगा। हाँ तू की चाहना 57 रुपए च पैंदा 58 च देना, कहता ही देना। 58 रुपए जो कपड़ा खरीद लिया उस हाजी ने जिसको जरूरत नहीं। क्यों? अशराफ ने धोखा दिया है, अशराफ के जराइम पे पर्दा पड़ा है, ये इस चीज को जरम नहीं समझता। और आज सुन लो बात, तजारत वो तजारत है जिसमें लेने वाला भी खुश हो, देने वाला भी खुश। अगर लेने वाला तो खुश है, देने वाला मजबूर हो के दे रहा है, वो खुशी से नहीं, उसने बिल अदा करना है। ये तजारत नहीं, ये जुआ है। मौलवी आज खुल के बात नहीं करते। जो भी ऐसी तजारत करता है किसी की मजबूरी को कैश करता है। सुन लो इस बात को, तजारत नहीं, जुआ कर रहे हो आप। अपने गोदामों में अपनी अशिया रोक रहे हो, बाजार में आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा कर रहे हो और लोगों को माल नहीं दे रहे हो कि महंगा बेचूंगा। आज पेट्रोल पंपों पे देखो कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। क्या वजह है? रातों रात अमीर होने का, करोड़पति होने का एक खमार है जो दिल दिमाग में समाया हुआ। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सब कुछ इसलिए हो रहा है खालिक़े कायनात की अदालत का किसी को फिक्र नहीं। आज दुनिया को धोखा दे लोगे ताजर जी, रब को नहीं धोखा दे सकते। वो दिलों के राजों से वाकिफ है, वो सीनों में गुजरने वाले अरादों से वाकिफ है, वो तुम्हारी नीयतों को जानता है, तुम्हारे अरादों से आगाह है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा माल बेचने लगे और एक आदमी ने माल का रेट लगाया, उसे अनजाने में इनकार हो गया। दिल में नीयत थी यार इसको दे देना। एक दूसरा गाहक आया, उसने रेट और लगा दिया। फिर ख्याल आया नहीं गलत है, उस पहले आदमी को बुला के सौदा घाटे में दे दिया। इमाम साहब ये क्या बात, वो ज्यादा पैसे दे रहा था, आपने घाटे में सौदा बेच दिया। कहा मेरे पैगंबर ने फरमाया है इन्नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। जब ये आया था नीयत ये बन गई थी इसको सौदा दे देना है। सौदा नहीं बना लेकिन नीयत तो थी ना। मैंने कहा पैगंबर रहमत की हदीस पे अमल करना है, सौदा इसको दे। हमारे तौर तरीके और हैं। ये आखिरत फरामोश लोगों के आज बाजार सजे हुए हैं। धोखा देते हैं, इतनी सफाई से देते हैं। खंजर चलाते हैं, इतनी सफाई से चलाते हैं कि दस्तानों को लहू नहीं लगता। अरे जिस्म पे लहू के छींटे नहीं पड़ते। लेकिन याद रखो, जितने मर्जी होशियार कातिल बन जाओ, जितने मर्जी ठग बन जाओ, लेकिन रब की अदालत में तुम पकड़े जाओगे। वहां दिलों के राजों से वाकिफ जात से पाला पड़ेगा। वहां तुम्हारे आज़ा बोल बोल के बताएंगे हमने ये जुर्म किया है। बंदा कहेगा मेरी ज़बान खामोश है, मेरे पाँव बोल रहे हैं, मेरे हाथ बोल रहे हैं, मेरी आंतड़ियां बोल रही हैं। क्यों बोलती हो? क्यों मेरे खिलाफ गवाही देती हो? वो कहेंगी जिस रब ने ज़बान को कुव्वत गोयाई दी है उस रब ने हमें बोलना सिखा दिया। क्या करोगे?
आज तुम्हारे ऊपर कोई चेक नहीं, रब ने एक चेक बैठाया है, वो है तकवा का। वो किसका है? तकवा का। और जहां ये चेक होता है, जहां ये पहरेदार होता है, वहां गुनाह नहीं होता। वहां गुनाह, यूसुफ को जुलेखा ले गई, दरवाजा बंद कर दिया, कहा है तलक। कहने लगे माज अल्लाह। कोई देखने वाला था? कोई देखने वाला नहीं था, दरवाजे बंद थे। माज अल्लाह, अल्लाह की बना, वो तो मेरा हाकिम है, उसके घर का नमक खाता हूं, उसकी खयानत कैसे करूं? उसने दामन पकड़ा, छुड़ा के भागे, पीछे से कमीज फट गया। गुनाह से बचने की कोशिश की, क्योंकि तकवा था, रब का डर था। कोई देखने वाला ना हो, वो देखने वाला तो है। मोहतरम हजरात, जब तक रब का डर ना हो, क़यामत का तसव्वुर ना हो, उस वक्त तक बंदा बुराई से नहीं बच सकता। तुम्हें बताने वाला कोई ना हो, तुम्हें देखने वाला कोई ना हो, तेरे चकमे को समझने वाला कोई ना हो, सिर्फ रब का डर तेरे जहन में हो तो तू गुनाह से बच जाएगा। बचेगा या नहीं बचेगा? एक बंदे ने एक घोड़ा खरीदने के लिए अपने नौकर को भेजा। बड़ा अच्छा घोड़ा ले आया, सस्ता घोड़ा ले आया, 200 दिरहम का घोड़ा। आके जब दिखाया, मालिक कहता है वो घोड़ा खरीदा किससे? ये सस्ता घोड़ा किसने दे दिया? उसको भी लिया, घोड़े को भी लिया, उसके पास चले गए। ओ भाई, तेरा घोड़ा 200 का नहीं, ये कितने का है? 300 दे दूं? कहता दे दो। कहता नहीं, 300 का भी नहीं। 400 दे दूं? कहता दे दो। 400 का भी नहीं। 800 दिनार उसको दिए। उसे कहने लगे 800 दिनार का, दिरहम का घोड़ा था, तूने 200 का क्यों दे दिया? कहता जी मजबूरी सी। ये कहता मजबूरी सी, पैसों की लोड़ सी, इस करके। कहने लगे हाँ, लेकिन तेरा घोड़ा 800 का था, ये 800 पकड़ो और जाओ अपनी मजबूरियों को कैश कराओ। कहना 10, ये तो मेरी मजबूरी थी कि मैंने 200 का घोड़ा बेच दिया। अब तू बता, 200 के बजाय 800 देना तेरी मजबूरी क्या थी? अल्लाह अकबर, तूने मुझे 800 क्यों दिया, जरा ये तो बता। कहने लगा मैंने अपने मुस्तफ़ा से एक दिन कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ नसीहत कीजिए। आपने फरमाया, और मेरे सहाबी अहले ईमान की खैर खाई किया कर। क्या किया कर? उनकी खैर सोचा कर। आज मुझे ये मौका मिला कि मैं तेरी खैर सोचूं। मैं आज मुस्तफ़ा के आर्डर पे अमल कर रहा हूं और तुझे 800 दिरहम दे रहा हूं। ये कौन थे? ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबा थे। एक सहाबी कहता है, मैंने यार अपना मकान बेचना है तेरे हाथे में। मेरे पैगंबर ने कहा है हमसाए से पहले पूछो, लेकिन मेरा मकान तो है ही तेरे हाथे में, तुम ले लो। कहने लगा अल्लाह दी कसम लेना ही नहीं। एक और सहाबी, एक और सहाबी साथ खड़ा था, कहने लगा अल्लाह की कसम तुझे लेना पड़ेगा। ना एक ही गल,
कहते जी हमसाए दा हक तेनू लेना चाहिए। उन्हें कहना मैं 500 दिरहम का लाऊंगा। किन्ने का लाऊंगा? 500 दिरहम। अल्लाह अकबर अल्लाह। और वो मकान था 4000 दिरहम का। कितने का? मैंने कैलकुलेट किया तो वो बनता था 80 लाख आज के दौर का। उसने बेचा 43 लाख का। कितने का बेचा? तकरीबन निसफ में बेच दिया। क्यों बेचा? मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान यह है कि हमसाए का हक सबसे पहले। ये वो तरबियत याफ्ता लोग थे जिन्हें आखिरत की फिक्र थी, जिन्हें यह फिक्र थी कि मुस्तफ़ा के फरामीन पे अमल करना है, जिन्हें फिक्र थी रब के आर्डर को मानना है। आज फिक्र ये है घर बनाना है, कोठी बनानी है, कारें बनानी है और लाइफस्टाइल को लेविश करना है। आज फिक्र क्या है? ये फिक्र है। और इस फिक्र ने हमें इंसानियत का कातिल बना दिया है। इंसानी अखलाक बिगड़ गए। अखलाके फाजिला का तो जनाजा ही निकल गया। अच्छे अखलाक का बंदा ढूंढना हो तो बहुत मुश्किल है। क्यों जी? बहुत मुश्किल। और लोगों आखिरत को बुलाओ ना। ये इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक अकीदा है। और जब इस तुम सतून को गिरा दोगे उस वक्त तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी। कोई ना देखने वाला हो। ये तसव्वुर रखो कि एक दिन क़यामत का आना है और उस दिन हमें हिसाब देना है। और ये फितरत का तकाजा भी है। ये फितरत का शुरू की बातें शायद आपने मेरी गौर से नहीं सुनी। मैंने ये बात कही थी, काफिर मुल्क हो या इस्लामी मुल्क हो, आज उसमें कोई ना कोई कानून चलता है। ये कानून बने क्यों हैं? इसलिए बने हैं कि इस्लामी इंसानी मुआशरे बगैर कवानीन के चल ही नहीं सकते। जब दुनिया में नहीं चल सकते तो आखिरत में क्या नहीं, कैसे ना चलेंगे? आखिरत में इनकी ज़रूरत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? रब फरमाता है व इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुज्जिरत व इज़ल इशारु उतिलत व इज़ल वहूशु हुशिरत व इज़ल नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। जब ये सूरज लपेट दिया जाएगा, जब चांद बेनूर कर दिया जाएगा, जब वहशी जानवर खुले छोड़ दिया जाएंगे, जब हामला ऊंटनी अपना हमल गिरा देगी और जब रूहें जिस्मों में डाल दी जाएंगी और जब जिंदा दरगोर की हुई बच्ची को रब अपनी अदालत में खड़ा करके पूछेगा बेअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, तुझे किस जुर्म की बदाश्त में कत्ल किया? जुर्म तकाजा करता है इंसाफ हो। जुर्म तकाजा करता है इंसाफ हो। तुम्हारी जबिल्लत तकाजा करती है इंसाफ हो। तुम्हारी नफ्सियात कहती है यौमुद्दीन हो। तुम्हारी फितरत का तकाजा ये है कि कोई पूछने वाला हो। और जब तुम्हारी फितरत ही इस बात का तकाजा करती है, तुम यौमुद्दीन से किस तरह फरार कर लोगे? तुमने कभी गौर नहीं किया? नमाज पढ़ते हो, क्या कहते हो? मालिक यौमिद्दीन। नमाज की हर रकत में तुम्हें याद दिलाया है रब ने, और उस क़यामत के दिन को याद रखनो और उस माल के हकीकी को भी याद रखो जो जजा सजा के दिन का मालिक है। या अल्लाह,
तू क़यामत दे दिन दा मालिक है, बदले दे दिन दा मालिक है, मेरे मौला मुझे माफ़ कर दे। पढ़ते हो हर नमाज में कि नहीं? इस अकीदे को जिंदगी के हर मोड़ पे अपने जहन में ताज़ा करो। धोखा देने से पहले सोच लो, सादा लो मेरे धोखे में आ जाएंगे, लोगों को मैं फ्रॉड कर लूँगा, लेकिन खाल के अर्ज़ो समा की नज़रों से मैं बच सकता। जब ये जहन में तसव्वुर होगा, उस वक्त इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आएगा। क्यों भाई? एक छोटी सी ज़िंदगी को खूबसूरत करने के लिए हमेशा की ज़िंदगी बदसूरत कर रहे हो। की करोगे थे? 100 साल रह के भी की करोगे? बिल आखिर ही मरना है। जहाँ जाना है वहाँ मौत नहीं है, वहाँ तो अब्दुल आबाद की ज़िंदगी है। या हमेशा के लिए जन्नत है या हमेशा के लिए दोज़ख है। और मेरे दोस्तों, ज़रा होश के नाखुन लो, ज़िंदगी को ज़रा बेहतर कर लो, अपनी ज़िंदगी को सही नहज पे ले आओ, अपने अखलाक को दुरुस्त कर लो, दूसरों से खैर खाई करो, दूसरों के हुकूक का पास करो, लिहाज करो। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरी गुजारिशात को आपके दिल में उतारे। शायद एक दो बंदे की ज़िंदगी भी बदल गई, शायद मेरी जन्नत का यही ज़रिया बन जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल